हाय एवरीवन, आप सभी को डॉक्टर गिरीश का नमस्कार। अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हमारे सीनियर सिटीजन्स अपने बुढ़ापे में बहुत बेहतरीन परिवर्तन ला सकते हैं। कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं, कई तकलीफों को हटा सकते हैं। आज मैं आपको ऐसे 5 बेसिक रूल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर वे अपने जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। मैंने इसे नाम दिया है 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ओल्ड एज। सभी रूल्स बहुत सिंपल हैं, आसानी से अपनाए जा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। पहला गोल्डन रूल है बी सेल्फिश, यानी कि स्वार्थी बन जाओ। सारा जीवन आप अपने से पहले दूसरों की चिंता करते रहे, दूसरों के लिए काम करते रहे। अपनी जरूरतें पूरी करने से पहले बच्चों की, स्पाउस की, माता पिता की या अन्य किसी दूसरे की जरूरतें पूरी करते रहे। अब बदलने का समय आ गया है। अब आप सबसे पहले अपनी चिंता करें और अपने बाद किसी और की चिंता करें। आप सोचेंगे कि ये तो गलत है, क्योंकि सारा जीवन आप जो सोचते रहे, जो करते रहे, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को सेल्फिश होने के 4 मुख्य जस्टिफाइड रीजंस हैं। पहला, अब आपका परिवार अपना ख्याल स्वयं रख सकता है। जो कल तक आप पर निर्भर थे, आज वो पूरी तरह से समर्थ हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। दूसरा, आपका शरीर बढ़ती उम्र के साथ अब ज्यादा केयर मांगता है। अब आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तीसरा, आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे तभी जरूरत पड़ने पर अपने परिवार के काम आ सकेंगे। और चौथा, यदि आप पर कोई तकलीफ आएगी तो आप अपनों पर ही बोझ बन जाएंगे। आपकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। सो बाय बीइंग सेल्फिश यू आर हेल्पिंग योर लव्ड वंस। आप अपनी वजह से उन्हें होने वाली परेशानियों से उन्हें बचा रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको सेल्फिश होने के ये रीजंस समझ में आ गए होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे हवाई जहाज में घोषणा होती है कि हवा का दबाव कम होने पर पहले खुद मास्क पहने और उसके बाद अन्य किसी और को मास्क पहनाने में मदद करें। सेकंड गोल्डन रूल है रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि नियमित व्यायाम। आपको जिम नहीं जाना है, आपको बॉडी नहीं बनानी है, आपको किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लगाना है। आपको सिर्फ अपने आप को एक्टिव रखना है और इसके लिए 2 तरह की एक्सरसाइजेस आपके लिए ज्यादा जरूरी है, वॉकिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। वॉकिंग से आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरीज, चर्बी या मोटापे से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। और वहीं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपके जोड़ों को मोबाइल रखती हैं, आपके शरीर को जाम नहीं होने देते। शरीर में लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अपनी कैपेसिटी से अधिक वॉकिंग या स्ट्रेचिंग नहीं करनी। याद रहे कि आप ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसलिए यदि आपको अपनी वॉकिंग कैपेसिटी या मूवमेंट रेंज बढ़ानी है तो उसके लिए आप धीरे धीरे प्रयास करें। जल्दबाजी आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। थर्ड गोल्डन रूल है बैलेंस्ड डाइट, यानी सही खुराक। सही समय पर, सही मात्रा में सही खुराक लेनी है। यदि ज्यादा नहीं खाया जाए तो थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। बोरियत से बचने के लिए अपने मेन्यू में बीच बीच में बदलाव करते रहें। लेकिन खाने पीने में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। ऑयली और तली हुई चीजों को अवॉइड करना है। फास्ट फूड और जंक फूड की आदत खुद को ना पड़ने दें। पानी और अन्य लिक्विड्स ज्यादा लें। अक्सर बुढ़ापे में पानी की कमी से कॉन्स्टिपेशन या कब्जी की तकलीफ रहती है। फल, सलाद, सब्जियां आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। लेकिन फलों के मामले में बहुत ज्यादा चूजी या सिलेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। जिस मौसम में जो फल आते हैं वो उस मौसम के लिए सबसे बेहतर है। इस बैलेंस डाइट वाले रूल में पहला रूल यानी कि बीइंग सेल्फिश जरूर अप्लाई करना है। ये नहीं सोचना है कि सब खा ले, उसके बाद जो बचेगा वो मैं खा लूंगा या खा लूंगी। पहले अपना ध्यान रखना है। चौथा गोल्डन रूल है प्रॉपर मेडिकेशन। समय पर दवाई, समय पर चेकअप, समय पर रूटीन टेस्ट और समय पर ही इलाज। अपनी किसी भी तकलीफ या बीमारी को लाइटली नहीं लेना है। प्रॉपर इलाज कराना है, पूरा इलाज कराना है। यदि बीमारी को समय पर पकड़ लिया जाए तो इलाज बहुत आसान हो जाता है।
पैसे की भी बचत होती है और शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट भी नहीं झेलने पड़ते। यदि आपके परिवार में किसी बीमारी की हिस्ट्री है तो उससे संबंधित टेस्ट समय समय पर कराते रहें। लेकिन बीमारी का पता चलने पर घबरा नहीं जाना है, डटकर उस तकलीफ का सामना करना है और उस पर विजय पाने की पूरी कोशिश करनी है। पांचवा गोल्डन रूल है एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप। जी हां, आराम और नींद। आपको ध्यान रखना है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, थकावट जल्दी होती है, इसलिए आपको यंग एज से ज्यादा रेस्ट और नींद की जरूरत है। लेकिन नींद और रेस्ट का यह मतलब नहीं है कि सारा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहें, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आराम और नींद आपके शरीर को धीरे धीरे नाकारा बना देते हैं। शरीर को रेस्ट देने के साथ साथ दिमाग को रेस्ट देने की भी जरूरत है और उसके लिए मेडिटेशन या ध्यान लगाना बेस्ट उपाय है। आजकल सोशल मीडिया पर, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर ज्यादा एक्टिव रहने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए बीच बीच में आंखों को आराम देना भी जरूरी है। इसी तरह जो ज्यादा बतियाते हैं, भाषण देते हैं या जिन्हें गाने का, भजनों का शौक है, उन्हें बीच बीच में अपने गले को आराम देने की भी जरूरत है। तो ये है मेरे अनुसार 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ओल्ड एज। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला, बी सेल्फिश या स्वार्थी होना। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज या नियमित व्यायाम। तीसरा है बैलेंस्ड डाइट या सही खुराक। चौथा है प्रॉपर मेडिकेशन यानी सही इलाज। पांचवा है एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप यानी नींद और आराम। इन गोल्डन रूल्स को अपनाकर हमारे सीनियर सिटीजन्स कई परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। यह जनरल रूल्स हैं। आपकी अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी बीमारी के हिसाब से या आपके डॉक्टर की राय के अनुसार आप इसमें समय समय पर बदलाव कर सकते हैं। जहां पर कोई भी रूल आपकी डॉक्टर की सलाह के विपरीत है, वहां आपको उस रूल की जगह डॉक्टर की सलाह माननी है। मान लीजिए किसी को किडनी प्रॉब्लम की वजह से पानी पीने की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर की सलाह माननी है। इन रूल्स के मुताबिक ज्यादा पानी नहीं पीना है। जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी सीनियर सिटीजन कॉन्टैक्ट्स को शेयर करें। बल्कि मैं कहूंगा कि सभी को शेयर करें, क्योंकि सभी के घरों में सीनियर सिटीजन है और हर किसी को एक ना एक दिन तो सीनियर सिटीजन बनना ही है। जीवन को सरल बनाने वाली ऐसी ही अन्य उपयोगी टिप्स जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा 7 स्मॉल टिप्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजुरीज एट होम। जी हां, घरों में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचने के 7 सरल उपाय। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बिकॉज यू हैव टू सिंग एंड डांस विद डॉक्टर गिरीश। थैंक यू।